दोस्तों आज डेफिनेट इंटीग्रल्स हमने स्टार्ट कर दिया है और उसको एक पार्ट में पढ़ लिया है। आज जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल का सेकंड पार्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और इसमें जो हमें आज पढ़ना है, जो हमारा आज टॉपिक है वो है डेफिनेट इंटीग्रल्स बाय सब्स्टिट्यूशंस। ये जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही आसान है, पर आपके सिलेबस में है इसलिए मैं इसको आपको बता दे रहा हूँ। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स में भी आप सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस कर चुके हैं। बस अगर डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन करना हुआ तो कैसे करेंगे वही है इस टॉपिक में। तो चलिए जल्दी से इसको समझ लेते हैं, इसको क्वेश्चन से समझते हैं। एक क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, कैसे करना है वो समझ लीजिए आप इसको। I इज़ इक्वल्स टू, अगर सपोज एक इंटीग्रेशन है 2x अपॉन 5x² प्लस 1 dx, ठीक है। ये एक इंटीग्रेशन है। अभी तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल्स है, इनडेफिनिट का क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं है कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है इस फंक्शन को। ये क्वेश्चन आप इंडेफिनिट इंटीग्रल में कर चुके हैं, सब्स्टिट्यूशन आप कर चुके हैं। नीचे वाले टर्म को आप t एज्यूम कर लेते थे और सब्स्टिट्यूशन करके उसको सॉल्व कर देते थे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल हो जाने की वजह से इसमें लिमिट दी हुई है और इस लिमिट की वजह से ये इंटीग्रल डिफाइन हो गया है, तो ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन बन गया। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन कैसे लगाना है वो चलिए समझते हैं। लेट पहले की तरह डिनोमिनेटर वाले टर्म को मैं t एज्यूम कर ले रहा हूँ, उसमें भी हम ऐसा ही करते थे। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 5 × 2x dx इज इक्वल्स टू dt। यहाँ पे 2x dx है तो 2x dx और इसको 1/5 मैं कर दे रहा हूँ dt, ठीक है। चलिए अब हम आगे क्या करते थे, इंडेफिनिट में वही करते थे कि इसके प्लेस पे रख देते थे 2x dx की प्लेस पे 1/5 और dt, और नीचे वाले को हमने क्या एज्यूम किया है t, तो t, ठीक है। ये तो एक कन्वर्जन हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। 2x dx की जगह पे 1/5 dt आ गया और इसकी जगह पर t आ गया। अब आप इसी लिमिट से इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो लिमिट थी वो डिफाइन थी x के लिए, है ना। अब जब आपका x कन्वर्ट हो गया dt में तो लिमिट भी कन्वर्ट होगी और यही इस टॉपिक में इनडेफिनिट इंटीग्रल से अलग है, ठीक है। बस आपको यही करना है कि आपको लिमिट भी चेंज कर देनी है, उसके बाद तो सारी चीज़ें सेम है। इसलिए भी ये बहुत ही आसान सा और बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए लिमिट पे क्या फ़र्क पड़ेगा। व्हेन लोअर लिमिट हम लें, व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, अगर x इज इक्वल्स टू 0 है तो इस इक्वेशन से t इज इक्वल्स टू कितना होगा, x 0 रख दें तो 5 × 0 0 + 1 1, t इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन, जब व्हेन x इज इक्वल्स टू 1 एंड x इज इक्वल्स टू 1 जब होगा तो ये कितना हो जाएगा, 1² 1 1 × 5 5 5 + 1 6, t इज इक्वल्स टू 6। यानी आपको लिमिट चेंज करनी होगी क्योंकि आप अब t में डील कर रहे हैं, x में नहीं कर रहे हैं। तो x इज इक्वल्स टू जब 0 था तो t की वैल्यू 1 आई, तो आप लोअर लिमिट में 1 रख देंगे। अपर लिमिट जो x की जो 1 थी उसमें t की वैल्यू 6 आई तो 6 कर देंगे, ठीक है। फिर 1/5 कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, इसको इंटीग्रेट 1/t, या एक बार और लिख दे रहा हूँ 1/t dt, ठीक है। 1/5 1/t का log t होता है और इसमें c कांस्टेंट एज्यूम करते नहीं है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और ये लिमिट्स आ गई, ठीक है। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है। i इज इक्वल्स टू 1/5 log 6, अपर लिमिट रखिए, माइनस लोअर लिमिट log 1 1/5 log m माइनस log n का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, log m/n होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर हम करें तो 6/1 दैट इज 6, तो 1/5 log 6, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि ये जो डिफिनेट इंटीग्रल है वो जस्ट इनडिफिनेट इंटीग्रल की तरह ही सारे प्रोसेस हैं। बस आपको ये वाला पोर्शन जो है इसमें आपको लिमिट्स जो है टी के फॉर्म में लाना होगा, बाकी सारा काम वैसा ही है। तो
अगर आपने इनडेफिनिट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से सब्स्टिट्यूट करना जानते हैं तो डेफिनेट में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको बस जस्ट लिमिट को चेंज करके ही उसको सॉल्व करना है। इसका ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी था। मे बी जैसे इनडेफिनिट में आपने देखा कि क्वेश्चन और टफ भी हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा और मुश्किल भी हो सकता है। तो वो तो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन हो गया, इनडेफिनिट का क्वेश्चन नहीं होगा वो तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आपको समझना है कि किसको किस में करना है। बाकी डेफिनेट इंटीग्रल यानी इस टॉपिक में तो जस्ट आपको उसकी लिमिट्स को डील कर लेना है, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। तो एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, और मुझे तो नहीं लगता कि इसमें और कुछ ज़्यादा बताने वाला है, क्योंकि जैसे कि पहले ही बताया मैंने कि इनडेफिनिट इंटीग्रल ही है और बस जिसका इनडेफिनिट इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन जिसको अच्छे से आता है वो ये भी कर लेगा। एक क्वेश्चन मैं ये ले रहा हूँ, जैसा कि मैंने कहा था अब क्वेश्चन तो सब्स्टिट्यूशन पे बन सकते हैं ना, कुछ भी डिफरेंट हो सकता है, टिपिकल हो सकता है, सब्स्टिट्यूट किसको करें, तो वो सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, वो उसकी डिफ़िकल्टी लेवल है, वो आपको उसमें समझना होगा क्या सब्स्टिट्यूट करना। बाकी डेफिनेट में कुछ नया नहीं है। चलिए फिर भी इसको एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इस तरीके का है, अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूशन लगाना है। तो सबसे पहले तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा एडजस्टमेंट करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। चलिए sin 2x है तो उसको 2 sin x cos x फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन लगाना है। ये तो सब्स्टिट्यूशन का कोई नियम नहीं होता, पहले भी बता चुका हूँ, कोई रूल नहीं है कि किस में क्या सब्स्टिट्यूट करना है। आपको अपने माइंड को हर डायरेक्शन में सोचना है आपको कि किस तरीके से हमारा जो सब्स्टिट्यूशन हम करें कि हमारा जो अंदर का फंक्शन है वो कुछ ऐसा बन जाए जो जिसका इंटीग्रेशन हमें मालूम है ना। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो cos टू द पावर 4x है उससे मैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या कर दे रहा हूँ, डिवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, इससे cos टू द पावर 4x से मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, किसको, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों को। क्या होता है देखते हैं। यहाँ पे जब आप लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, पूरा डिवाइड किया तो अलग अलग लिख दे रहा हूँ मैं। चलिए क्या क्या कैंसिल हो रहा, काटिए। ये यहाँ पे गया तो 3 आया, मतलब पावर ये 3 है यहाँ पर, 0 π/4। अब मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे tan बन रहा है ना, 1 + tan बन रहा है, tan टू द पावर 4x बन रहा है। तो इसको भी tan मैं बनाता हूँ। tan बनाने के लिए यहाँ पे sin x है, यहाँ पे cos क्यूब है, यानी 3 cos है, तो एक cos ले ले रहा हूँ जिससे वो sin अपॉन cos tan बन जा रहा, और 2 cos रह जा रहा है, वो नीचे है तो उसको ऊपर भेज दे रहा हूँ, तो ये sec² x dx बन जा रहा है। ठीक है, चलिए अब शायद आपको थोड़ा अंदाज़ा लग रहा होगा कि अब करना क्या है, यानी क्या सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, अब मैं यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लगाता हूँ कि क्योंकि यहाँ से थोड़ा और क्लियर हो गया, लेट tan² x इज इक्वल्स टू t। व्हेन tan² x इज इक्वल्स टू t, 2 tan x sec² x dx इज इक्वल्स टू dt। राइट, चलिए तो ये जो इंटीग्रेशन था आपका, ये 2 tan x sec² x dx की जगह पे आपने dt रख दिया, और 1 + tan² x, ये पावर 4 है, इट मीन्स t² हो जाएगा। ठीक है, लिमिट्स को भी देख लेते हैं कि when x इज इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल्स टू 0 रख के आप देखिए यहाँ पर, तो जब आप x की वैल्यू 0 रखेंगे तो tan 0 की वैल्यू 0 होती, तो t भी 0 हो जाएगा। और when x इज इक्वल्स टू π/4, यानी x की वैल्यू यहाँ पर π/4 रखिए तो tan 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो t की वैल्यू 1 होगी, यानी आपकी लिमिट चेंज हो गई फ्रॉम
0 टू पाई बाई 4 से चेंज हो गई 0 टू 1। ठीक है, चलिए अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता है, आपने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया, आपको इसका इंटीग्रेशन पता है कि 1/1 प्लस जो टी स्क्वायर डी टी का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स में होता है, tan इनवर्स टी, और ये डिफिनिट का है तो इसको लिमिट रखते हैं tan इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट रखें tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 1 जो होता है वो पाई बाई 4 होता है और माइनस tan इनवर्स 0 0 ही होता है, तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो पाई बाई 4 आ गया। तो ये दो क्वेश्चन थे आज के इस वीडियो में, आपको डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन को समझने के लिए कि इसमें क्वेश्चन करना कैसे है। ठीक है, फिर एक बार कहूँगा बस आपको ये लिमिट ही चेंज करनी है, बाकी सारे प्रोसेस आपके सेम हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। डेफिनेट इंटीग्रल में अब नेक्स्ट जो पार्ट मैं बनाऊंगा उसमें जो प्रॉपर्टीज़ का एक रह गया है। देखिए एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो ऑलमोस्ट इनडेफिनिट इंटीग्रल ही है, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी पार्शियल फ्रैक्शन के भी अगर क्वेश्चन आएंगे डेफिनेट इंटीग्रल के, आपने इनडेफिनिट में पार्शियल फ्रैक्शन से इनडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व किया है, डेफिनेट इंटीग्रल में भी उसको उसी तरीके से सॉल्व करना है, बस आपको जस्ट लिमिट रखनी होगी, बाकी सारे प्रोसेस सेम होंगे। तो इस तरीके से आप डेफिनेट इंटीग्रल में बस एक पार्ट और बनाना होगा तो वो डेफिनेट इंटीग्रल कंप्लीट हो जाएगा, और उसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे, वो अच्छा टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड विद अस।